एक रात कबल मसाजिद में ऐलान किए गए कि हमने सुबह मॉब की शक्ल में उधर जाना है और वहां पे जाकर अटैक करना। वो मुतलका मुहर्रिर को कॉल कर रहा है और फिर पुलिस वाले एएसआई साहब को कॉल कर रहा है, भाई मौके पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला बन जाएगा, आप मेहरबानी करो। सिक्योरिटी गार्ड है, उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया जो उस बंदे को लगा। वहाँ पे कोई जाके शरपसंद नासिर आग लगा दे तो कितना बड़ा हादसा जन्म ले सकता था। वो सीसीटीवी को उठाएं, उसको फॉरेंसिक लैब में भेजें। किस लिए बनाई गई? उसको वो वेरीफाई हो जाए कि ये अकरेंस किस बंदे ने कमिट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली हमजा हूं और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, बड़े एक अजीबो गरीब वक़ूए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हाफिजाबाद का नवाही कस्बा कोट सरवर में एक बंदे का मर्डर होता है और इस मर्डर की कहानी, इस मर्डर की प्लानिंग उस मर्डर से एक रोज़ पहले शुरू होती है, जब मस्जिदों में ऐलान करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है और इस चीज़ पे मजबूर किया जाता है कि कल हमने अल नासिर फिलिंग स्टेशन के ऊपर जाके हमला करना है। मतलब कि मसाजिद में ऐलान करके लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि कल हमने जाके पेट्रोल पंप के ऊपर हमला करना है। जब इस चीज़ का इल्म उस पेट्रोल पंप के मालिक शाहिद नवाज़ को होता है, तो वो फौरी तौर पे पुलिस से राब्ता करता है और इस चीज़ के खदशे का इज़हार करता है कि अगर इतना बड़ा जत्था आके मेरे पेट्रोल पंप के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल मौजूद है, तो अल्लाह ना करे कोई शरपसंद अनासिर, कोई शरारतन वहाँ पे आग लगा दे, तो वहाँ पे एक बड़ा हादसा जन्म ले सकता है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब मेरे पास ये सीडीआर रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें शाहिद नवाज तकरीबन वकूए वाले दिन सुबह 10:06 पे पुलिस से राब्ता करता है, फिर उसके बाद 10:16 पे राब्ता करता है कि भाई वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने कल रात मसाजिद में ऐलान किया कि हमने पेट्रोल पंप के ऊपर हमला करना है, वो अब आ रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर हमला करने, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बहरहाल इस चीज़ की हसासियत को जब मुकामी पुलिस समझती है, तो फौरी तौर पे 2 डाले उस वकूए की जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे लोगों ने कहा था कि हमने जाके हमला करना है। होता कुछ यूं है कि पुलिस की मौजूदगी में वहां पे सैकड़ों अफराद उस जो है पेट्रोल पंप के ऊपर हमला करते हैं और उस दौरान 2 अफराद को गोलियां लगती हैं जो कि उस पेट्रोल पंप के स्टाफ मेंबर थे। एक जो वहां पे पेट्रोल भरता है उसको गोली लगती है और दूसरा जो वहां पे पंचर लगाता है उसको गोली लगती है। वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, वो इस डर से कि मुझे गोली मार के मुझे जख्मी ना कर दिया जाए, वो एक फायर चलाता है, जिसकी जद में आके एक शख्स जो है वो हलाक हो जाता है। बड़ा अफ़सोसनाक है कि इस मामले में पुलिस, जिसको पहले से पता था कि यहाँ पे हमला होने वाला है, वो अगर किरदार निभाती तो ये मॉब ना तो यहाँ तक आता, ना इसके नतीजे में लोग ज़ख्मी होते, ना एक बंदा जो है हलाक होता। अब इस पूरे वकूए के बाद पुलिस कर क्या रही है? पुलिस वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज़ लगे हुए थे, डीवीआर ले जाती है और उसके बाद करती ये है कि जो शाहिद नवाज़, जिसने पुलिस को खुद बुलाया था, जो उस पेट्रोल पंप का मालिक था, जो कि उस वकूए के वक़्त पेट्रोल पंप पे मौजूद नहीं था, वो उस पेट्रोल पंप की बैक साइड पे जो उसका गेस्ट हाउस है वहाँ पे मौजूद था और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि अभी पुलिस तमाम मामलात बेहतर करके मुझे बुलाएगी। उस शख्स को उस शख्स के कत्ल में नामज़द कर दिया जाता है और ये लिखा जाता है कि शाहिद नवाज़ ने गोली मार के इस शख्स को हलाक किया। हालाँकि पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी, उन्हें भी पता था कि शाहिद नवाज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है और उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है, जिसका डीवीआर पुलिस लेगी, उस फुटेज में भी मौजूद है कि शाहिद नवाज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है और गार्ड की गोली से जो गार्ड की वेपन से जो गोली चली, उससे ये मर्डर हुआ। अब ये मेरे साथ शाहिद नवाज़ के रिश्तेदार हैं, उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा भाईजान, हमारा शख्स जिसने अपने नुकसान से बचने के घर से पुलिस को बुलाया, उसको उसी कत्ल में फ्रेम किया जा रहा है। तो हमने कहा कि हम आपको अपनी स्क्रीन देते हैं, अगर आपका जो रिश्तेदार है वो मज़लूम है, तो आप उसके हक़ाइक़ हमारे सामने रखें। और यहाँ पे मैं ये एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो दूसरी पार्टी है जिनका नुकसान हुआ, उनके पास कोई भी ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें शाहिद नवाज़ जो है खुद गोली चला रहा है या वो मर्डर कर रहा है, तो हम आपकी भी आवाज़ बनेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शाहिद नवाज़ ने मर्डर किया या किसी गार्ड ने किया या किसी भी दूसरे तीसरे बंदे ने किया। जिसने मर्डर किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और अगर पुलिस किसी भी मकसद के तहत किसी की अना की तस्कीन के लिए, किसी माली फ़ायदे के लिए किसी गलत बंदे को फ्रेम कर रही है, तो वो शख्स मज़लूम है, हम उसकी आवाज़ बनेंगे। हमारे से जब शाहिद नवाज़ की फैमिली ने राब्ता किया, इन्होंने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई कि हमारा जो रिश्तेदार है वो मज़लूम है और उसको ऐसे कत्ल के अंदर फ्रेम किया जा रहा है जिस कत्ल के वकूए पे, मौके वारदात पे वो मौजूद भी नहीं था। तो हम इनसे जानते हैं कहानी है क्या। जो दूसरी पार्टी है, जो मुखालिफ पार्टी है जिनका नुकसान हुआ है, उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है जिससे वो हमें दिखा सकते हैं जिसमें शाहिद नवाज़ जो है कत्ल कर रहा है, तो हम इंशाल्लाह आपकी भी आवाज़ बनेंगे। बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शाहिद साहब के रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कुआँ हुआ कैसे और मामला क्या पेश आया। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस हवाले से भाई से राब्ता किया कि जो आज तक हमारे साथ ज्यादती हो रही है उसको क्लियर कर दूं कि कोर्ट सर्वर का और हमारे पेट्रोल पंप का तकरीबन 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक रात कबल मसाजिद में ऐलान किए गए कि हमने सुबह मॉब की शक्ल में उधर जाना है
और वहां पे जाकर अटैक करना। मसाजिद में ऐलान किया जा रहा है सुबह हमने हमला करना, हमने हमारा हमला साथ दे। करना है, मॉब क्रिएट करना है, और वो मॉब अगले दिन फिर सुबह 12 घंटे बाद दोबारा मस्जिद में ऐलान होता है कि जी हम चौक में मौजूद हैं, आप भी सब लोग चौक में आ जाए। अब यहाँ पे मॉब की क्रिएशन का क्या इशू है? इस मॉब को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? और अगर ये मॉब 2 दिन पहले पुलिस के इल्म में था तो पुलिस इस हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? फिर उसके बाद जब शायद को घर पे पता चलता है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो आके यहाँ पे आग लगाएंगे, लोगों की जानें जा सकती हैं, वो आके अपने पेट्रोल पंप पे बैठ गए। जब वो अपने पेट्रोल पंप की बैक साइड पे अपने गेस्ट हाउस में आके बैठा, फिर उसने पुलिस को कॉल्स करनी शुरू की हैं कि भाई वो वहां पे इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने मोटरवे का पुल क्रॉस कर लिया, वो आगे आ रहे हैं, आप लोग स्पॉट पे पहुंच जाओ। एसएचओ से वो राब्ता करता है, वो मुतलका मुहर्रिर को कॉल कर रहा है, और फिर पुलिस वाले एएसआई साहबान को कॉल कर रहा है, भाई मौके पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला बन जाएगा, आप मेहरबानी करो। पुलिस मौका पे आ भी जाती है, और पुलिस की मौजूदगी में इसके बावजूद मॉब आगे बढ़ता रहता है। अच्छा, ये जो आपके पेट्रोल पंप पे हमला हुआ, ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ? बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी में। इसकी सीसीटीवी मौजूद है? सीसीटीवी फुटेज अभी इसके बाद जो मॉब ने अपनी तरफ से टिकटॉक बना के चढ़ाई है उसमें भी मौजूद है। अच्छा, पता मतलब नहीं, कि वो जो ये आके हमलावर हुए तो बदमाशी की वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि बिल्कुल देखिए। मौजूद है, वो डंडे पकड़े हुए हैं, असला पकड़ा हुआ है उन्होंने। अब जब ये वो वहां पे स्पॉट पे पहुंचते हैं, ये शायद तो पीछे बैठा हुआ है, उन्होंने आते ही दो जो वहां पे मुलाजिम थे, एक वो फिलर है जी उसका, वो जो पेट्रोल पंप का, एक बेचारे की वहां पे पंक्चर की दुकान है, उसको आते ही उन्होंने फायर मारा। जब उसको फायर लगे हैं तो उस हुल्लड़बाजी में जो इनका बंदा, ये कहते हैं मर्डर हो गया, ये पेट्रोल पंप की टैंकी के करीब चला गया जहां से आग लगाई जा सकती थी। जब वो वहां पे पहुंचा, हमें हमदर्दी, हमारे भाई हैं वो। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस हवाले से जिस बंदे की ये सोच है, जिसने इसको इकट्ठा करके इस सोच को डेवलप किया, हमारे माशरे में ये वैसे भी चीजें चल रही हैं कि लोगों को इकट्ठा करो, अपनी मर्जी से जो मर्जी करवा लो। जब वो मौके पे आ गए, अब यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, यहाँ पे एसओपीज के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल है, पुलिस ने वहां से वो हमारा डीवीआर उतारा है। नहीं, मर्डर कैसे हुआ? आप बता रहे हैं कि जिस बंदे का मर्डर हुआ है वो टैंकी के पास आया, फिर क्या मैं हुआ? बताता हूँ जी। उस हवाले से जब वो 2 लोगों को गोली लग गई है पहले जी, जी। मुलाजमों को, उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया जो उस बंदे को लगा। ठीक है। इसकी सीसीटीवी फुटेज, अब पहले दिन से ही वो सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर है वो छत में था। डीएसपी पिंडी भटिया ने वो छत से वो डीवीआर वहां से निकाला और अपने साथ ले। ठीक है। हमारे पास उसके बाद उसका सीसीटीवी अवेलेबल है हमारे फोन्स के अंदर। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि आपकी गार्ड से गोली चली है? बिल्कुल सेल्फ डिफेंस पे? बिल्कुल तो बिल्कुल गार्ड पे ये पर्चा नहीं दिया, नहीं दिया ना जी। देखें यहाँ पे यही तो अलमिया है हमारे मुआशरे का कि उन्होंने कहा जी जंगल में से वो चूहा पकड़ के उसको कहा कि यार तुम गीदड़ हो या तुम रीछ हो, वो उन्होंने बना के दिखा दिया कि मेरी। यहाँ पे करोड़ा रुपए लगा के फॉरेंसिक साइंस की लैब्स मौजूद हैं, वो सीसीटीवी को उठाएं, उसको फॉरेंसिक लैब में भेजें। किस लिए बनाई गई? उसको वो वेरीफाई हो जाए कि ये अकरेंस किस बंदे ने कमिट किया है। नहीं, उस वक्त शाहीन नवाज साहब किधर थे? शायद तो अपने गेस्ट हाउस पे पीछे पेट्रोल पंप के पीछे मौजूद है। वो उधर मौके पे मौजूद नहीं है मौजूद, और वीडियो बनी भी है, तो उससे तो बड़ा आसान है कि मौके पे बंदा मौजूद ही नहीं है। देखें यहाँ पे अलमिया ये है कि आज भी हम उस पुराना जो सिस्टम है ना जी उसको लेके चल रहे हैं। उन्होंने जो एफआईआर लिख दी, पुलिस ने उसी एफआईआर को चालान करना। ओ भाई इन्वेस्टिगेट तो करो। ओ भाई वहां पे जो लोग मौजूद हैं या जिस सिक्योरिटी गार्ड ने वो फायर किया वो तुम्हारे सामने, उसको निकालो बाहर, उसको चालान कर दो। यहाँ पे जो मुद्दई के मुंह से लफ्ज निकल जाना नहीं, हमने उसी को साबित करना। अच्छा, मुझे बताएं कि ये इतने लोग मसाजिद में ऐलान करके आपके पेट्रोल पंप पे हमलावर हुए क्यों? देखिए मसला ये है कि ये एक ना आफत जब आती है तो उसका पता नहीं चलता। यहाँ पे पानी खड़ा हो गया, अब दोनों एरियाज का वाटर लेवल डाउन है, उसके दरमियान में मोटरवे है। मोटरवे के एंड पे जाके कोई 1000 मीटर पे एक ड्रेनेज सिस्टम है जो पुराना चल रहा है, उसके अंदर पानी ड्रेन होता है। अब इनके ज़हन में ये आई है कि जी अगर जाके हम अगली साइड वाला ये इनकी जो रोड है उसको तोड़ेंगे या नीचे से पानी गुजारेंगे तो उस हवाले से पानी उधर चला जाएगा, हमारा डाउन हो जाएगा। नहीं, पेट्रोल पंप का क्या ताल्लुक था? पेट्रोल पंप का ताल्लुक भाई इस हवाले से ये है कि आगे हमारी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका क्या चाहते हैं कि वो पानी निकले और इनकी प्रॉपर्टी में चला जाए। पेट्रोल पंप उसके अंदर मौजूद, सिंपल और जहालत है और कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने ये सारा सिस्टम इकट्ठा करके किया है, गॉड नोज के उनके उसके पीछे क्या अजायम है,
जो उन्होंने लेना था या जो करना था, एक बेगुनाह बंदा बेचारा मारा गया है। एक बंदे का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ह एक जुल्म वो हुआ जो वो बंदा मर गया जी, और दूसरा जुल्म ये करने जा रहे हैं कि जिस बंदे ने नहीं मारा उसको इसमें फिट करना जा रहे हैं। तो उस हवाले से मुकदमे में क्या लिखा है कि गार्ड ने शाहिद नवाज की इमा पे कत्ल किया, या मुकदमे का नहीं, मतन क्या लिखा है? मुकदमे में ये लिखा है कि ये गोली मारी ही शायद नवाज ने जो मकतूल को लगी। तो वो तो आपके लिए साबित करना बड़ा आसान नहीं हो जाएगा जब आप वो सीसीटीवी फुटेज पे देंगे, देखिए दिखाएंगे देखिए काम यही यही बात है। हम्म। अब वो डीवीआर जो है ना जी, अब फोरेंसिक सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि वो जिस डीवीआर के अंदर है उसको वहां फोरेंसिक के पास भेजना है, उन्होंने वेरीफाई करना है कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल होगा, दूसरी सूरत में ये होगा कि उसमें एडिशन और डिलीशन तो वो फोरेंसिक्स एजेंसी देखेगी। अगर वो इस हवाले से निकाल के चीजें सामने रख दे तो आज भी ये सिस्टम उन चीजों को छोड़ के जो रवायती तरीकाकार है, तो टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पे जो बंदा सामने आ रहा है जिसने फायर किया उसको चालान कर, बड़ा आसान सा। नाज़रीन, बंदे का मर्डर बड़ा अफसोसनाक है और रियासत को चाहिए था कि अगर कोई पानी का मामला है तो ये रियासत को सॉल्व करना चाहिए था सबसे पहले। और अगर किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी के ऊपर हमला आवर होने के लिए वहाँ पे प्लानिंग की जा रही है या ऐलानात किए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी रियासत के इल्म में होना चाहिए था। उन्हें मौके पर फौरी तौर पे जाके पूछते कि भाई क्या मसला है, क्यों आप किसी की प्रॉपर्टी पे हमलावर होना चाह रहे हैं, और बिलखुसूस ऐसी प्रॉपर्टी पे जहाँ पे पेट्रोल मौजूद है, वहाँ पे कोई जाके शरपसंद अनासिर आग लगा दे तो कितना बड़ा हादसा जन्म ले सकता था। अब हुआ क्या कि पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों अफराद उस पे जो है पेट्रोल पंप पे हमला करते हैं, वहाँ पे जाके 2 लोगों को ज़ख्मी कर देते हैं और बता रहे हैं कि उन 2 लोगों को भी फायर लगते हैं। अब वहाँ पे जो गार्ड मौजूद था, जब उसे लगा कि ये 2 लोगों को ज़ख्मी कर चुके हैं, अब मुझे ना कर दें, तो उसके हाथ में वेपन था, उसने वो वेपन चलाया, उससे वहाँ पे एक बंदा मर गया। जिससे बंदा मरा वो भले शाहिद नवाज़ होता या कोई भी होता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके ऊपर 302 की मुकदमा भी चलना चाहिए था, उसको उसका दंड भी मिलना चाहिए था। मसला ये वो कह रहे हैं कि जब गोली गार्ड ने चलाई, जिसका भी प्यारा इस दुनिया से गया, उसका नुकसान हुआ, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन जिसने गोली चलाई मर्डर तो उसने किया ना। आप उसको नामज़द करें, बता रहे हैं कि शाहिद नवाज़ मौके पे मौजूद नहीं है, वीडियो में मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पूरे मर्डर की वीडियो भी बनी हुई है और वो डीवीआर जो है पुलिस के पास मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा कज़न जो कि मौके पे मौजूद नहीं था, जिसको डर था कि मेरे पेट्रोल पंप पर आके नुकसान ना कर दें, जिसने पुलिस को बुलाया, जो कि वहाँ पे पीछे जो है गेस्ट हाउस में बैठ के इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि अभी पुलिस तमाम मामलात बेहतर कर देगी, उसको इस कत्ल में नामज़द कर दिया गया और मतन ये लिखा गया कि इस शख्स ने अपने हाथ से गोली चलाई, जो कि वहाँ पे मौके पे मौजूद ही नहीं है। जब आप इस तरह का मुकदमा बनाते हैं, उससे होता क्या है कि जो असल कल्प्रिट है वो भी छूट जाता है, क्योंकि मुकदमे में जिस बंदे को आप डाल रहे हैं कि उसने गोली चलाई, वो कल को वीडियो में दिखा के साबित कर देगा कि मैं मौके पे मौजूद ही नहीं था, तो फिर आपका एफआईआर कहाँ पे स्टैंड करेगी। बहरहाल जिसने भी ये मर्डर किया बड़ा अफसोसनाक है, रियासत के इल्म में होते हुए रियासत की मौजूदगी में मर्डर हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि रियासत अगर टाइम से अपना किरदार निभाती तो शायद मामला यहाँ तक नहीं पहुंचते। और अगर अब एक बंदे का मर्डर हो गया, वो जिससे हुआ है, वो जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि वो कोई अलिफ बे ते ए बी सी कोई भी है, वो इनका कज़न है, इनका कज़न नहीं है, इनका मुखालिफ है, जो भी है, जिससे मर्डर हुआ है, उसको ये मुकदमा भुगतना भी चाहिए। शाहिद नवाज अगर मौके पे मौजूद नहीं था तो उसके ऊपर ऐसे गलत मुकदमा नहीं डालना चाहिए। किसी भी शख्स जो कि को बेगुनाह किसी भी चीज़ में फंसाया जाए तो वो मज़लूम होता है। बहरहाल ये बता रहे हैं कि हमारे कज़न को इस तरह से नाजायज़ फंसाया जा रहा है, और मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम अरबाब इख्तियार से कि अगर एक शख्स को नाजायज़ फंसाया जा रहा है तो ये देखना चाहिए कि उसको क्यों नाजायज़ फंसाया जा रहा है, और अगर तो नाजायज़ फंसाया जा रहा है तो हम इनकी आवाज़ बनेंगे। बहरहाल वो शख्स भी मज़लूम था जिसको वहाँ पे मर्डर कर दिया गया, और जिसने भी किया उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और रियासत को ये देखने की ज़रूरत है कि जब उन्हें पता था कि यहाँ पे जो है जत्था एक जाके प्रॉपर्टी पे हमला करने लगा है और वहाँ पे भी सिक्योरिटी मौजूद है, वो भी सेल्फ डिफेंस में चीज़ें चलाएँगे, तो वो ये इस चीज़ का इंतज़ार क्यों कर रहे थे कि ये यहाँ पे आ जाएँ, ज़रा देखें, वकूआ बन जाए, फिर यहाँ पे आके पैसों की दिहाड़ियाँ लगेंगी। आपने इस जत्थे को यहाँ पे पहुँचने से पहले क्यों नहीं रोका? उनके मसाइल क्यों नहीं सुने? अगर वहाँ पे कोई भी पानी का मसला था, वो उसमें इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, जिसकी भी गलती थी। अगर रियासत खुद इसको सॉल्व करती तो वहाँ पे इस तरह से 7 से 8 अफराद ज़ख्मी ना होते और एक बंदा यूँ मर्डर ना होता। और अब चूँकि ये वकूआ हो चुका है, तो जिसने ये वकूआ किया, जिसने कत्ल किया, उसको नामज़द करें, उसको सज़ा दें, उसको उल्टा टाँगें। किसी भी बेगुनाह को जो मौके पे मौजूद नहीं है, उसको इस तरह से फ्रेम ना किया जाए। हमें जो है बहरहाल इस हवाले से पता है कि हमारा जो निज़ाम-ए-इंसाफ़ है, वहाँ पे हमारा यही तो गलत तासुर है इस पे
कि किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ में फ्रेम कर दिया जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ का नोटिस लें। बहरहाल ये जो साहब हमारे सामने बैठे हैं, ना तो ये हमारे कोई रिश्तेदार हैं, इन्होंने हमसे राब्ता किया कि हमारे बंदे को बेगुनाह किसी कत्ल के मुकदमे में फंसाया जा रहा है, आप हमारी आवाज़ बनें। ये हमारे पास आए, हमने कहा ठीक है जी, आप जो कहना चाहते हैं अपने बंदे की बेगुनाही पे यहाँ पे कहें, हम कोशिश करेंगे कि अरबाब इख्तियार तक वो पहुँचाएँ। अगर जो दूसरी पार्टी है, उनके पास कोई भी ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें ये जो शाहिद नवाज़ जो इनके कज़न हैं, वो उस वीडियो में जो है वेपन लेके खड़े हैं या वहां पे कत्ल कर रहे हैं या जो गोली चलाते हुए उनकी वीडियो है, तो आप हमसे राब्ता करें, हम आपकी आवाज बनेंगे। अगर तो शाहिद नवाज मुजरिम है तो हम आपकी आवाज बनेंगे और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये बंदा जो है मौके पे मौजूद नहीं था, इसको गलत फ्रेम किया जा रहा है और ये मजलूम है, तो हम कोशिश करेंगे हम मजलूम की आवाज बने। उन्होंने अपना मुकदमा आपके सामने रखा है, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।